हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल एमपी आरएम। इस सीरीज में हम भारत के संविधान को कंप्लीट कर रहे थे, जो कि हम घटना चक्र पुनर्वलोकन 2021 से इसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो प्लीज़ गाइस, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के संविधान के प्रमुख भाग। भारतीय संविधान को क्रमशः 12 भागों में विभाजित किया गया है, लेकिन वर्तमान की दृष्टि से यह इनकी कुल दृष्टि में यह 25 भाग हैं। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग और उनसे संबंधित विषय कौन कौन से हैं? तो पहले भाग में क्या आएगा? हमारा भारत। तो राज्य और संघ राज क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। भाग सेकंड में आते हैं नागरिकता, तीसरे में आती है मौलिक अधिकार, भाग चौथे में आते हैं नीति निर्देशक तत्व, और चौथे के जो पार्ट ए है उसमें दिए गए हैं मौलिक कर्तव्य। 5 में दिए गया है संघ, 6 में दिए गए हैं राज्य, 7 निश्चित रखा गया है और 8 में है संघ राज क्षेत्र। भाग 9 में दिए गई हैं पंचायतें, भाग 9 के ए में दी गई हैं नगर पालिकाएं, और भाग 9 के बी में दिए गए हैं सहकारी समितियां। भाग 10 में दिए गए हैं अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। 11 में दिए गए हैं संघ राज क्षेत्र के बीच संबंध। 12 में दिए गए हैं वित्त संपत्ति संविदा और बाद। 13 में दिए गए हैं भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम। भाग 14 में दिए गए हैं संघ राज्य के अधीन सेवाएं। भाग 14 के ए में दिए गए हैं अधिकरण। 15 में दिया गया है निर्वाचन। 16 में दिए गए हैं कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। 17 में दी गई हैं राजभाषाएं। भाग 18 में दिए गए हैं आपात उपबंध। भाग 19 में दिया गया है प्रकीर्ण। भाग 20 में दिया गया है संविधान का संशोधन। भाग 21 में दिया गया है अस्थायी, संक्रमणकाली और विशेष उपबंध। और भाग 22 में दिया गया है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्रकृत पाठ और निरसन रखा गया है। मतलब कुछ भाग जोड़े जाएंगे तो वो यहाँ जोड़े जा सकते हैं। हम इनको फिर से रिवाइज कर लेते हैं, देखिए कुछ ट्रिक के साथ। पहला, एक क्या है? तो एक हमारा राज्य है, पूरा भारत है, तो भारत को क्या बोलते हैं? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। अब इसमें रहने वाले लोगों को देनी पड़ेगी नागरिकता, तो दूसरे में आती है नागरिकता। उनके कुछ अधिकार भी होंगे, तो तीसरे में आता है मौलिक अधिकार। चौथे में आता है उन अधिकार की, मतलब जो मौलिक अधिकार 3 में दिए गए हैं उसके क्या नीति निर्देशक होंगे, तो उसको दिया गया है 14 में नीति निर्देशक तत्व। लेकिन जो लोग होंगे उनके भी कुछ कर्तव्य होंगे, तो 4 के 1 में दिया गया है मौलिक कर्तव्य। हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? भारत एक राज्यों का संघ है, तो संघ क्या है? तो हम 5 में बताएंगे। 5 उंगलियों से बना हुआ हमारा राज्य, तो 5 से आ जाएगा संघ। फिर हमने बोला 5 तो है, लेकिन दूसरे हाथ की भी तो उंगलियां हैं, तो उनने बोला कि चलो ठीक है, एक राज्य। 6 में आता है राज्य। 7 क्या है? 7 फेरे से हमेशा सब लोग निश्चित रहते हैं, तो हमेशा खाली रखा जाता है, इसको निश्चित 7 है। 8 में क्या है? संघ राज क्षेत्र, मतलब जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो आते हैं 8 में, क्योंकि उनके अलग ही ठाट रहते हैं। अब आता है 9। तो अपने गांव में 9 देवियों का त्योहार मनाया जाता है। ज़्यादातर गांव की देवियां होती हैं, तो पंचायतें किस में आती हैं? तो भाग 9 में आती हैं। 9 के 1 में नगर पालिकाएँ आती हैं। 9 के बी में कौन आती है? सहकारी समितियां आती हैं। फिर आता है 10। 10 मतलब ज़्यादा शक्ति, 10 का पावर दिया गया है अनुसूचित जाति और जनजाति वाले क्षेत्रों को। अब आता है 11, मतलब एक संघ का एक राज्य का, उन दोनों के बीच का संबंध बताया गया है भाग 11 में। फिर उनके बाद 11 में जब राज्य बता दिया गया, उनके पास कुछ वित्त भी होगा, संपत्ति भी होंगी, तो वित्त, संपत्ति, संविदाएं और जितने भी वाद वगैरह हैं वो 12 में आते हैं। उसके बाद आते हैं 13 व्यापार मेरा व्यापार। तो भाग 13 में दिया गया है राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और समागम। व्यापार के बाद व्यापार पर नियंत्रित कौन करेगा? तो उनके लिए लोग सेवक होते हैं। तो इसमें संघ और राज्य क्षेत्र की जितनी सेवाएं होती हैं वो भाग 14 में दी गई हैं। उनका अधिकरण होता है, तो 14 के ए में दिया गया है अधिकरण। 15 में दिया गया है निर्वाचन। फिर 16 आता है, इसमें कुछ विशेष प्रावधान दिए गए हैं, क्योंकि 16 संस्कार होते हैं तो उसका भी कुछ अलग ही नियम होता है। इसी प्रकार कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध दिए गए हैं 16 में। फिर 17 में दिए गए हैं राजभाषाएं। 18 में दिए गए हैं आपात उपबंध, दिए गए हैं। 19 में दिए गए हैं प्रकीर्ण।
20 में दिया गया है संविधान संशोधन। देखिए यहाँ पर आ गया ना, इसको माइनस कर दो, इसको माइनस कर दो, 2 बार माइनस है कि ये गलत है, ये गलत है, तो संविधान संशोधन हम इसका संशोधित करेंगे। तो 20 में क्या दिया गया है? संविधान संशोधन। 21 में दिया गया है अस्थायी संक्रमणकालीन और जो विशेष उपबंध वगैरह हैं वो इसमें दिए गए हैं 21 में। 22 में क्या दिया गया है? संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी का प्रकीर्णित पाठ, निरसन, ये सब कुछ रखा गया है भाग 22 में। अब आते हैं इससे रिलेटेड प्रश्न जो कि हम सॉल्व करेंगे। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो भारत के संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है। अब कुल कितने हो गए हैं? 25 हो गए हैं। भारतीय संविधान को क्रमशः 22 भागों में विभाजित किया गया था, लेकिन वर्तमान की दृष्टि से या फिर गणना की जाए तो कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो नागरिकता किस में दी गई है? नागरिकता भाग 2 में दी गई है। मौलिक अधिकार, तो हमें अधिकार मिले हैं 3 की शक्ति, तो संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं मौलिक शक्ति। मौलिक कर्तव्य हमें भाग 4 के ए में दिए गए हैं, ना कि 6 के ए में, मतलब सी गलत है। राज्य भारत के संविधान का 6वां भाग है, ये सही है। मौलिक कर्तव्यों का समावेश भारतीय संविधान के भाग 4 के ए के अंतर्गत आता है और अन्य सभी सम्मिलित हैं। हमारे संविधान के किस भाग में 392 पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? मतलब पंचायतें कहाँ पे थी? 9 देवी के पास, तो 9 कहाँ पर है? ये दिया गया भाग 9 में दिया गया है, पंचायतें बनाने की परिकल्पना दी गई है। संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 24 अप्रैल 1993 में अंतर स्थापित संविधान के भाग 9 में 3 में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई थी। यह भाग के अनुच्छेद 243 खंड खा के खंड ए में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य, ग्राम और मध्यवर्ती जिला स्तर पर इन भागों के उपबंध के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। तथापि इस अनुच्छेद के खंड बी के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का उस राज्य में गठन नहीं किया जाएगा जिनकी संख्या 20 लाख से अनाधिक है। देखिए इसमें कहा गया है, किसमें? अनुच्छेद 243 के खंड खा के ए में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर पर, मध्यवर्ती स्तर पर और जिला स्तर पर क्या होंगी? पंचायतें होंगी। लेकिन खंड जो बी है, इसी का जो खंड सेकंड है, वो क्या कहता है कि जो मध्यवर्ती स्तर है उसकी पंचायतों का गठन हर राज्य में नहीं किया जाएगा। जिनकी संख्या 20 लाख से कम है वहां पर इनका गठन नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग या अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में बताता है? तो संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में बताता है भाग 11, जो कि एक तुम्हारा एक मेरा, तो हो गया 11। भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 जो कि अनुच्छेद 245 से 255 संघ और राज्य के बीच विधायी संबंधों के बारे में बताता है, जबकि इसी भाग का अध्याय 2 अनुच्छेद 256 से 263 प्रशासनिक संबंधों के बारे में बताता है। देखिए राज्यों के बीच संबंध बताने हैं, तो अभी हमने 11 से ले लिया, तो इसका 11 ले लिया, 11वां भाग है। लेकिन हम इसको पीछे लेके जाते हैं तो 55 बनता है, तो एक इसका 245 से 255 तक दिए गए हैं राज्य के विधायी संबंध और 256 से 273 तक दिए गए हैं राज्य और संघ के प्रशासनिक संबंध। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। उपाधियों का अंत किसके अंतर्गत आता है? तो उपाधियों का अंत आता है मौलिक अधिकार के अंतर्गत, क्योंकि उपाधियों का अंत दिया गया है अनुच्छेद 18 में। ग्राम पंचायतों का संगठन ये किसके अंतर्गत आता है? ग्राम पंचायतों की अवधारणा शायद महात्मा गांधी जी ने की थी और ये नीति निर्देशक सिद्धांत के अंदर अनुच्छेद 40 में आते हैं, तो ये होगा ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब आता है 16 से 14 वर्ष तक के बालक और प्रतिपालक के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये हमारा क्या है? मौलिक कर्तव्य है कि हमें 16 से 14 साल तक के बच्चों को पढ़ाना है और शिक्षा का अवसर प्रदान करना है, तो हमारा मौलिक कर्तव्य है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, ये किसके अंतर्गत आता है? संघ और राज्य क्षेत्र के अंतर्गत। तो इसके साथ हमारा ऑप्शन बी अर्थात सही होता है। हम इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। उपाधियों का अंत क्या है? हमारा मौलिक अधिकार है, क्योंकि ये अनुच्छेद 18 में ये दिया गया है। ग्राम पंचायतों का संगठन किसमें कहा गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इसका वर्णन किया गया है। 16 से
14 वर्ष तक के बालक प्रतिपालक के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना है, तो यह हमारा मौलिक कर्तव्य है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, यह संघ और उसके राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? तो भारत संविधान का दूसरा भाग हमें क्या देता है? मौलिक अधिकार नहीं देता बल्कि नागरिकता देता है। संविधान का तीसरा भाग हमें क्या देता है? अधिकार देता है, मौलिक अधिकार, तो ये भी गलत है। संविधान का भाग चौथा का जो भाग का है वो हमें क्या देता है? मौलिक कर्तव्य, अर्थात सी सही है। भारत का संविधान 5 राज्यों की नीति सिद्धांत बताता है, तो नहीं, ये नहीं बताता बल्कि संघ बताता है। संविधान का भाग दूसरा भाग नागरिकता देता है, तीसरा मौलिक अधिकार, चौथे नीति सिद्धांत बताता है, चौथे का जो का है वो हमें मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है, और 5 हमारी 5 उंगलियों के समान संघ के लिए संबंधित है। निम्नलिखित में से सही सुमेलित इनमें से कौन सा नहीं है? तो नागरिकता हमें किस में दी गई है? भाग 2 में दी गई है नागरिकता। संघ राज क्षेत्र हमारे दिए गए हैं, संघ राज क्षेत्र किसके अंतर्गत थे? 8 के अंदर थे, ठाठ से रहते हैं क्योंकि, है ना, तो संघ राज क्षेत्र 8 के अंतर्गत थे, जो कि ये गलत है। नगर पालिकाएं 9 के काम में हैं और 9 में पंचायतें दी गई हैं। निर्वाचन 15 में दिया गया है, तो बी ऑप्शन गलत है। नागरिकता भाग 9 का भाग है। संघ राज क्षेत्र ठाठ से रहते हैं, तो 8 में आता है। नगर पालिकाएं दी गई हैं 9 के ए में, और 9 में दी गई हैं पंचायतें। 9 के बी में क्या दिया गया है? सहकारी समितियां दी गई हैं। निर्वाचन 15 में दिया गया है। भारत के संविधान का भाग 7 पहली अनुसूची के साथ खाक के राज्य 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा निश्चित कर दिया गया था। तो जो 7वां भाग है उसको 7वें संविधान संशोधन के द्वारा ही निश्चित किया गया था 1956 में। सूची 1 को 2 से मिलाइए। तो भारत के संविधान का भाग 9 किससे संबंधित है? तो ये पंचायतों से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? तो संघ राज क्षेत्र ठाठ से रहते हैं, तो 8। भारत के संविधान का भाग 4 ए किससे संबंधित है? तो ये हमें अपने कर्तव्यों के बारे में बताता है, अर्थात मौलिक कर्तव्य। भारत के संविधान 11वां हमें क्या बताता है? नहीं, 9 का ए बताता है हमें नगर पालिकाओं के बारे में। भारत का संविधान का 9 पंचायतों से रिलेटेड है। भाग 8 संघ राज क्षेत्र से संबंधित है। 4 का ए मौलिक कर्तव्य बताता है, और 9 का ए हमें बताता है नगर पालिका के बारे में। फिर से इनके अंतर्गत कौन सा सम्मिलित नहीं है हमें बताना है। तो पंचायतें भाग 9 में आती हैं, नगर पालिकाएं 9 के ए में आती हैं, सहकारी समिति 9 के ख में आती हैं, और अधिकरण यह 10 में नहीं आती बल्कि यह 14 के क में आती हैं। 14 में क्या दिए गए हैं? राज्य और संघ राज क्षेत्र की जो सेवाएं हैं वो। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के दौरान भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत पंचायतों की व्यवस्था की गई थी। 74वें संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत संविधान के भाग 9 में का जोड़ा गया था, जो कि नगर पालिका से संबंधित है। और 97वें संविधान संशोधन मतलब 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा संविधान के भाग 9 खा जोड़ा गया, जो कि सहकारी समितियों से संबंधित है। जबकि संविधान का भाग जो 10 है उसके अंतर्गत अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र आते हैं, और जो भाग 14 खा है इसमें अधिकरण की व्यवस्था की गई है। तो इसमें सबसे ज्यादा याद करने वाली बात कौन सी है? तो 97वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 9 खा जोड़ा गया था। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था के संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो पंचायतों के संबंध में जो प्रावधान दिए गए हैं वो भाग 9 में दिए गए हैं। 9 के खा में दी गई हैं, 9 के का में दी गई हैं नगर पालिकाएं, और 9 के खा में दी गई हैं सहकारी समितियां। भारत के संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज्यों से संबंधित प्रावधान शामिल हैं? तो पंचायत से संबंधित जितने ही प्रावधान हैं वो भाग 9 में दिए गए हैं। सूची 1 को 2 से मिलाइए। तो मौलिक अधिकार हमें किस में मिलते हैं? तो मौलिक अधिकार हमें दिए गए थे भाग 9 के अंतर्गत दिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य हमारा क्या है? तो 4 के ए में दिए गए हैं हमें मौलिक कर्तव्य। संघ 5 का भाग है, तो भाग 5 में दिए गए हैं संघ। आपातकालीन उपबंध जो हैं वो हमें दिए गए हैं 18 में। मौलिक अधिकार भाग 3 का भाग है। मौलिक कर्तव्य भाग 4 का ए है। संघ भाग 5 में दिए गए हैं, और आपात उपबंध दिए गए हैं हमें 18 में।
निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य हमें किस में दिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य 4 के 1 में दिए गए हैं, तो ये सही है। राज्य हमें किस में दिया गया है? तो 5 संघ था और 6 कौन सा था? राज्य था। भारत का महान्यायवादी हमें भाग 13 में नहीं मिलता। 13 में क्या है? व्यापार वगैरह संबंधित है ना, राज्य और केंद्र के बीच में व्यापार, तो ये 13 महान्यायवादी संबंधित नहीं, बल्कि भारत का जो महान्यायवादी होता है वो संघ का भाग होता है, अर्थात 5 में आएगा ये। संघ राज्य के बीच जो सेवाएं हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं? संघ और राज्य के अधीन जितनी भी सेवाएं हैं वो भाग 14 में दी गई हैं। मौलिक कर्तव्य भाग 4 के ए में दिए गए हैं। राज्य हमें 6 में मिलते हैं। भारत का न्यायवादी 5 में मिलते हैं, जो कि अनुच्छेद 76 है। राज्य और संघ के अधीन सेवाएं आती हैं 14 में। और जो भाग 13 है, भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागमन संबंधी उपबंध से संबंधित है। नीचे दी गई सूची 1 को 2 से मिलाना है। तो संविधान का जो भाग 15 है वो हमें क्या बताता है? आपात उपबंध नहीं बताता, बल्कि हमें बताता है निर्वाचन आयोग। भारत के संविधान का जो भाग 6 है वो हमें बताता है कुछ वर्गों के से संबंधित विशेष उपबंध। भाग 17 हमें बताता है राजभाषाएं। भाग 18 हमें बताता है आपातकालीन उपबंध। नीचे दिया गया है इसका विवरण। भाग हमें 15 बताता है निर्वाचन आयोग। भाग 16 से मिलते हैं कुछ वर्गों से संबंधित विशेष उपबंध। सब भाग 17 से मिलती हैं राजभाषाएं। भाग 18 से मिलती हैं हमें आपातकालीन उपबंध। भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है? तो भाग 16 का संबंध है कुछ विशेष वर्गों के उपबंध से संबंधित है। इसके साथ हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है गाइज। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे।